साइकिल में देख रहा था, आपकी साइकिल जो है वो नाम मात्र की है। हाँ। कितने की साइकिल खरीदी और आप निकल गए? मैं असल में ये साइकिल मैंने सेकंड हैंड खरीदी और इस साइकिल का दाम है 1600 रुपये और फिर इस साइकिल का दाम है 1600 रुपये और फिर बेटी और बहन के साथ दुष्कर्म हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से प्रभावित होकर मैंने ये सोचा कि क्या हमारा देश रेप फ्री नहीं हो सकता, क्या हमारा भारत रेप फ्री नहीं हो सकता। तो मैंने एक मुहिम स्टार्ट की और मैं साइकिल लेकर अपने हॉस्टल से मात्र 1600 रुपये की साइकिल लेकर मैं अपने हॉस्टल से निकल पड़ा। देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है और समाज में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। दुष्कर्म इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, महिलाओं पे अत्याचार इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि मैं निकल पड़ा समाज में बदलाव लाने के लिए। आपको क्या लगता है कि सिर्फ मात्र साइकिल चलाने से बदलाव आ सकता है, रेप फ्री हो पाए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक दिन में नहीं होगा रेप फ्री, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों का समर्थन मेरे साथ इसी प्रकार रहा तो एक दिन मैं ज़रूर रेप फ्री कर दूँगा। हम इक्वालिटी की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन इक्वालिटी हम सही मायने में उनको प्रोवाइड नहीं कराते। युवाओं से ये कहना चाहूँगा, घर पे केवल फ़ोन चलाने से और ज़्यादा पढ़ लिख लेने से ही केवल समाज में बदलाव नहीं आ सकता। इसमें कहीं ना कहीं फ़िल्म इंडस्ट्री को भी मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ और जो आजकल जो हमारे लिए जो पोर्नोग्राफी बहुत ईजी हो गई है, किसी को भी अश्लीलता बहुत ही आसानी से मिल जाती है। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनके ज़रिए हर जैसे लॉकडाउन में आप देख सकते हैं कि कई बच्चों के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम थे, तो कई बार जैसे फेसबुक आप ओपन कीजिए, कहीं ना कहीं वो अगर नहीं भी देखना चाहता, अगर वो नहीं सर्च करता, फिर भी उसके पास कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आ जा रही है। मैं सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप अश्लीलता को जितना हो सके बच्चों से, लोगों से दूर रखें। आज मेरा 17वां दिन है। मैं 2 तारीख को निकला था, उसी दिन मेरी बहन का बर्थडे था, तो मैंने इस जर्नी को एज अ बर्थडे गिफ्ट डेडिकेट किया है उसे। ब्रदर स्टॉप। मेरा नाम है शिवम मौर्य और मैं इलाहाबाद प्रयागराज में पढ़ाई करता हूँ और मेरा जो घर है वो कटनी मध्य प्रदेश में है। मैं कटनी का निवासी हूँ और मैं प्रयागराज में पढ़ाई करता हूँ। प्रयागराज हेमवती नंदन बहुगुणा कॉलेज से तृतीय वर्ष का छात्र हूँ, बीए का, और मैं रेप फ्री इंडिया मुहिम लेकर निकल पड़ा हूँ प्रयागराज से लाल चौक श्रीनगर तक और श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। अभी मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ और जो कि जब मैंने पूरे 1250 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लिया है। पूरा सफ़र मेरा जो है 4973 किलोमीटर का है। अब क्या आपके जब आप घर से निकले थे, क्यों इस मिशन को लेके, यही मिशन क्यों आपने चुना? समाज, देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है और समाज में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। दुष्कर्म इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, महिलाओं पे अत्याचार इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि मैं निकल पड़ा समाज में बदलाव लाने के लिए। आपको क्या लगता है कि सिर्फ मात्र साइकिल चलाने से बदलाव आ सकता है? नहीं, आप बिल्कुल सही हैं। साइकिल चलाने मात्र से बदलाव नहीं आ सकता, लेकिन साइकिल चलाने से लोगों की अटेंशन मिल सकती है। लोग देखते हैं तो पूछते हैं कि क्या कर रहे हो भाई। तो जिस भी इलाके से गुजरता हूँ, जिस भी जगह पर जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, कॉलेज स्टूडेंट से मिलता हूँ, उनके अंदर अपनी सोच को डालने की कोशिश करता हूँ और उनकी सोच को जानने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो देश है वो रेप फ्री हो जाए। मैं बलात्कार मुक्त भारत की बात करता हूँ। इसी वजह से मैं पूरे देश को एक सूत्र में बांधना चाहता हूँ, न केवल किसी इलाके में। हमारे देश में जो है सामाजिक जो अत्याचार हो रहे हैं बहन बेटियों पे, वो बंद होने चाहिए। मैं चाहता तो इसे मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे कर सकता था, लेकिन मैं अगर नेशनल लेवल पे कर रहा हूँ, इसको मैं पूरे देश को बांधने की कोशिश कर रहा हूँ एक सूत्र में। तो
कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जागरूक हों और सभी लोग मेरा सहयोग करें। कब तक आपको क्या लगता है कि हमारा देश कभी रेफरी हो पाए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक दिन में नहीं होगा रेफरी, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप लोगों का समर्थन मेरे साथ इसी प्रकार रहा तो एक दिन मैं ज़रूर रेफरी कर दूँगा। मैं कई ऑर्गेनाइजेशंस बनाऊँगा और इस पे काम करूँगा और लोगों को इकट्ठा करके लोगों को जागरूक करूँगा, एजुकेशन की तरफ मोटिवेट करूँगा उनको। काफ़ी लोगों ने मुझे सलाह दी कि एजुकेशन इज़ द मेन प्रॉब्लम, कि एजुकेशन नहीं होने की वजह से ही लोग अनएम्प्लॉयमेंट में जाते हैं और फिर अनएम्प्लॉयमेंट आदमी यही सब दंड-फंद करते हैं। आप ये बताएं, आपको क्या लगता है अभी तक 12.5 किलो का आपने जो एरिया कवर कर चुके हैं आप बाईसाइकिल पे, क्या लगता है आपको क्या मेन कारण है जिनकी वजह से देश में रेप जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं? एक एजुकेशन है, एक अनएम्प्लॉयमेंट है, कई ऐसे कारण हैं। मैं अगर गिनाऊंगा तो मेरी उंगलियां कम पड़ जाएंगी, ऐसे ऐसे कारण हैं इस देश में रेप को बढ़ाने के। एक तो ये पैट्रियार्कल जो हम लोग का हमेशा से डोमिनेशन रहा है पितृसत्ता की, तो वो भी कहीं ना कहीं कारण है। हम इक्वालिटी की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन इक्वालिटी हम सही मायने में उनको प्रोवाइड नहीं कराते। बस ये कहना चाहूँगा, घर पे केवल फ़ोन चलाने से और ज़्यादा पढ़ लिख लेने से ही केवल समाज में बदलाव नहीं आ सकता। आप अपना भला मत सोचिए, केवल आप लोगों के लिए ही सोचिए। असली इंसान वही है जो इंसान के काम आ सके, दूसरों का भला करने में ही खुद का भला है। इसमें कहीं ना कहीं फ़िल्म इंडस्ट्री को भी मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ। और जो आजकल जो हमारे लिए जो पोर्नोग्राफी बहुत ईजी हो गई है, किसी को भी अश्लीलता बहुत ही आसानी से मिल जाती है। फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनके ज़रिए हर जैसे लॉकडाउन में आप देख सकते हैं कि कई बच्चों के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम थे, तो कई बार क्या होता है कि लोग पॉजिटिविटी की तरफ कम जाते हैं और नेगेटिविटी की तरफ जल्दी चले जाते हैं। हम युवाओं के साथ एक यही प्रॉब्लम है, हम नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जल्दी झुक जाते हैं। जैसे अभी आज आप जानते ही होंगे कि कई लोग हैं जो नशे से ज़्यादा युक्त हो चुके हैं, पूरा एकदम नशा ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ कि, और मैं सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप अश्लीलता को जितना हो सके बच्चों से, लोगों से दूर रखें। आप जैसे फेसबुक आप ओपन कीजिए, कहीं ना कहीं वो अगर नहीं भी देखना चाहता, अगर वो नहीं सर्च करता, फिर भी उसके पास कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आ जा रही है। आज आप बॉलीवुड देख लीजिए, बॉलीवुड में एकदम मैं तो ये कहता हूँ कि बॉलीवुड को साउथ इंडस्ट्रीज से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। श्रीनगर लाल चौक जो है वो एक पॉलिटिकल अट्रैक्शन का एक सोर्स हो सकता है कि जिससे लोग मुझसे ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। इसीलिए मैं लद्दाख तक ना जाके केवल श्रीनगर तक और श्रीनगर के लाल चौक तक ही जाना मैंने चाहा। साइकिल में देख रहा था, आपकी साइकिल जो है वो नाम मात्र की है। हाँ। कितने की साइकिल खरीदी और आप निकल गए? मैं असल में ये साइकिल मैंने सेकंड हैंड खरीदी और इस साइकिल का दाम है 1600 रुपये। और फिर उसके बाद कई बार मॉडिफाई कराया, कई बार साइकिल ख़राब हुई। और रही बात संस्थाओं के मदद की, तो किसी भी संस्था ने अभी तक मुझे किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी है। जो भी करना चाहेंगे, अगर मेरे सपोर्ट का अगर कोई फाइनेंशियली कर रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं किसी के सपोर्ट के का वो मोहताज नहीं हूँ। मैं अपने फाइनेंशियली जितना ज़्यादा भी स्टेबल नहीं हूँ। अगर मैं इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल होता तो मेरे पास 2 लाख की साइकिल होती। ये 1600 की साइकिल से मैं नहीं घूम रहा होता और लोगों को जागरूक करने नहीं निकला। लेकिन ये जो जागरूकता अभियान मैंने चलाया है, ये मेरा शौक़ है, ये मेरा पैशन है। तो मुझे इसे किसी भी हाल में करना है, कोई चाहे मदद करे या ना करे, लेकिन अगर कोई मेरी मदद करता है तो मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन हाँ, कई लोग मुझे रास्ते में मिले हैं जिन्होंने काफ़ी मेरी मदद की और मैं उन सबका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ।